हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। इस बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह मौजूद है। इसके अलावा आपको जानकारी ये भी दे दें कि इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप शामिल है। सीएम जयराम ठाकुर भी इस बैठक में मौजूद, प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी संजय टंडन भी इस बैठक में शामिल है। जानकारी आपको दे दें कि इस बैठक में संगठन से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही है। आगामी उपचुनावों, आगामी विधानसभा चुनावों समेत कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा चल रही है। तो ये बैठक तकरीबन 11:30 बजे शुरू हुई और बैठक फिलहाल जारी है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है जब तमाम बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बैठक में आए थे। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं, बैठक की शुरुआत की तस्वीरें। सीएम जयराम ठाकुर इस बैठक में शामिल है। ये भी आपको बता रहे हैं कि सुरेश कश्यप इस बैठक में मौजूद, प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह भी इस बैठक में विशेष रूप से मौजूद है। संगठन को मजबूत करने के लिए ये बैठक चल रही है। पीटर हाफ में ये बैठक फिलहाल जारी है। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सुबह तकरीबन 11:30 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर फिलहाल चर्चा चल रही है। चर्चा आपको ये भी बता दें कि आगामी उपचुनावों को लेकर, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी चल रही है और संगठन को कैसे और ज्यादा मजबूत किया जाए, सरकार और संगठन के तालमेल को लेकर भी इस बैठक में चर्चा संभव है। तो कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में बातचीत तमाम बीजेपी कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी कर रहे हैं और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि इस बैठक में सीएम जयराम ठाकुर मौजूद है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौदान सिंह इस बैठक में शामिल। विकास शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फिलहाल लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, इस बैठक में क्या कुछ मंथन चल रहा है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए इस बैठक में क्योंकि अब सौदान सिंह जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भाजपा के, वो यहाँ पर मौजूद हैं खास तौर पर, और ऐसे में जो अविनाश राय खन्ना है हिमाचल भाजपा के जो प्रभारी हैं या फिर सह प्रभारी संजय टंडन हैं, ये तमाम नेता जो हैं आज इस बात की टोन जरूर ली जा रही है कि आखिरकार भाजपा के संगठन और राज्य सरकार के बीच में कितना तालमेल जो है वो बना है। ऐसे में पूर्व में निर्धारित जो कार्यक्रम हुए हैं, जिनमें सबसे पहले पन्ना प्रमुखों के कार्यक्रम थे या फिर पंच परमेश्वर, जिस तरह से अभी हाल ही में प्रधान बने हैं, उप प्रधान बने हैं, बीडीसी के चेयरमैन बने हैं, बीडीसी के बाकी जो और लोग जो बने हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो किस तरह से आगे कार्यक्रम कर रहे हैं भाजपा के, क्योंकि ये पहले भी जो सौदान सिंह है वो यहाँ पर पहुंचे थे भाजपा के हिमाचल के प्रभारी, और ऐसे में ये माना जा रहा था कि इस तरह से बैठक जो है वो पहले से ही माना जा रहा था कि आयोजित की जाएगी। यही वजह है कि आज ये बैठक यहाँ पर की जा रही है और इस बैठक में जितने भी कार्यक्रम किए गए हैं, चाहे वो सेवा ही समर्पण जो भाग 2 है वो किया गया, या फिर पन्ना प्रमुख के कार्यक्रम किए गए, या फिर प्रशिक्षण शिविर भाजयुमों के साथ साथ जो भाजपा के भी जो प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर आयोजित किए गए, इन तमाम चीजों की जो है आज समीक्षा की जा रही है कि क्या इसके अंदर कोई कमियां तो नहीं रह गई, या फिर आने वाले जो उपचुनाव हैं किस तरह से जनता के बीच में जाना है, क्योंकि उपचुनावों के साथ साथ 2022 के चुनावों की तैयारी भी यहाँ पर की जा रही है और तमाम ये चीजें हैं। और इन सब के बीच आज समीक्षा बैठक यहाँ पर की जाएगी और इसके जब ये बैठक यहाँ पर खत्म होगी, महिमा, इस बैठक के बाद एक छोटी टोली यानी कि कोर ग्रुप की एक छोटी बैठक जो है वो यहाँ पर आयोजित की जाएगी और इस कोर ग्रुप की जो छोटी टोली की जो बैठक होगी, इस बैठक में आखिरकार क्या कुछ किया गया है और क्या रोडमैप जो है वो बनाया गया है, आगे के क्या कार्यक्रम जो है वो रहने वाले हैं भाजपा के। क्योंकि अभी देखिए 2 अक्टूबर से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अब वो स्वर्णिम रथ यात्रा का जिक्र जो है वो लगातार किया जा रहा है, पिछले 1 से 1.5 महीने से हम लोग सुन रहे हैं और ऐसे में लगातार बयान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से भी सामने आ रहे हैं। उसमें बयानों के जरिए ये बताया जा रहा है कि बड़े स्तर पर एक कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। हालांकि पहले भी इस तरह के कार्यक्रम जो है वो किए जाते रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा था कि कोरोना एक बड़ी वजह जो है वो बीच में अडंगा जरूर यहाँ पर आ रहा था।
बंदिशें लगी हुई थी। लेकिन ऐसे में आज अब ये स्वर्णिम रथ यात्रा जो है वो यहाँ पर अब आयोजित की जाएगी और इस बड़े कार्यक्रम के तहत अब संगठन और राज्य सरकार मिलकर किस तरह से आगे बढ़ते हैं, इसका रोड मैप आज इस बैठक में यहाँ पर बनाया जा रहा है। जी, तो कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर बैठक चल रही है विकास, और क्योंकि देखिए मुख्य प्रवक्ता से आपने खास बातचीत भी की है, वो भी अपने तमाम दर्शकों को सुनवाएंगे हम, लेकिन आप बताइए कि उन्होंने इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दी। बिल्कुल, रणधीर शर्मा जो कि भाजपा के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनका भी यही कहना है कि इसी तरह के जो छोटे मोटे जो कार्यक्रम हैं, जो भाजपा के संगठनात्मक जो जिले हैं वो तमाम, क्योंकि 17 जिले हैं और 17 के 17 जिलों में जिम्मेवारियां जो है वो तय की गई थी, जो पदाधिकारी थे उनकी जिम्मेवारियां तय की गई थी। आज वो फीडबैक लिया जा रहा है, समीक्षा जो है वो हर जो जिम्मेवारियां यहाँ पर दी गई थी उन तमाम अधिकारियों पदाधिकारियों के साथ जो है वो यहाँ पर बैठक की जा रही है और इस बैठक के जरिए समीक्षा इसी चीज को लेकर की जा रही है कि आगे के क्या कार्यक्रम रहेंगे और बीते जो पहले एक महीना जो रहा है इसके अंदर जिस तरह से जिम्मेवारियां तय की गई थी उनका क्या रोल रहा है, किस तरह से धरातल पर ये तमाम कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए, जनता के बीच में जाना है, राज्य सरकार के कार्यक्रम या राज्य सरकार की जो बड़ी योजनाएं हैं उनको लेकर जाना है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं किस तरह से ये योजनाएं अब धरातल पर उतरेंगी, जनता को कितना लाभ मिलेगा, क्योंकि लाभार्थियों के साथ लगातार, क्योंकि योजनाएं पहले में हम देखते रहे हैं, योजनाएं तो लागू कर दी जाती हैं लेकिन फीडबैक कभी नहीं इस बात का लिया जाता था कि वो कितनी धरातल पर यहाँ पर उतरी है। तो आज भाजपा जो है इस चीज की ओर आगे बढ़ रही है कि किस तरह से योजनाएं जो लागू की गई थी लाभार्थी जो है उनके साथ संवाद किया जा रहा है। अब एक और जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संवाद का एक और कार्यक्रम जो है 8 से 9 तारीख में वो भी यहाँ पर रखा जाएगा, अक्टूबर माह में ही। और इससे पहले 30 तारीख को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है उनका दिल्ली दौरा जो है वो यहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है और ऐसे में दिल्ली में क्या चर्चा होगी, प्रधानमंत्री मोदी को किस तरह से न्योता दिया जाएगा, क्योंकि वर्चुअल माध्यम से जुड़ने के आसार जो है वो अभी तक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये तमाम चीजें जो है बैठक बहुत खास है विकास, और आप इस बैठक पर नजर बना के रखेगा, आगे भी आपसे इसी खबर पर अपडेट लेंगे। शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बैठक बेहद खास